वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, हुजूर मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, तो मैं अपनी माँ के इंतकाल के बाद जिंदगी में तो बड़ी खिदमत की माँ की, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद क्या खिदमत करूं। अच्छा, एक बात यह भी है, मरने वालों की फिक्र उन्हीं को होती है जो माँ बाप से और मरने वालों से मोहब्बत करते हैं। हक है। लेकिन जिनको जीते जी माँ बाप से प्यार नहीं है, वो सोचते हैं कि कब डोला उठे और ये जाए कब्रिस्तान, तो उनको क्या, मर गया मरदूद को फातिहा न दुरूद, उनको क्या पड़ी है माँ बाप की। माँ बाप की तो उनको पड़ी होती है जो जिंदगी में वफादार है, बाद विसाल भी वफादार है। क्योंकि मेरे नौजवान तो दुल्हन का घूंघट उठा तो हो गए दुल्हन के, माँ बाप किसको याद रहते हैं। यह हाल हंसने की बात नहीं है, तो फिर वो कब मुर्दे माँ बाप को याद करेंगे। माँ बाप को तो वो याद करते जो जिंदगी में भी खिदमत करते हैं और जो सच्चे दिल से प्यार करते, जीते जी भी उनको राहत पहुंचाई, बाद विसाल भी। और साहबी आए, हुजूर मैं क्या करूं। सरकार ने, मेरे आका ने फरमाया, इस वक्त अहले मदीना को पानी की जरूरत है, कुआं खुदवा दो। उन्होंने कुआं खुदवाया या खरीदा, और उसके बाद उन्होंने हुजूर से कहा, हुजूर इफ्तिताह के लिए आपको चलना है, यानी ये मैं जा करके ऐसे नहीं इफ्तिताह करूंगा, आपको चलना है। और पहले पानी हुजूर आप पिएंगे, उसके बाद सबको पिलाया जाएगा। सरकार उस कुएं पर गए, और उस कुएं पर जाने के बाद अब बताओ, अगर कोई मुहर्रम की सबील लगती है तो वो 1 घंटे के लिए लगती है, लेकिन कुएं की सबील तो जब तक के कुआं जारी रहेगा तब तक साहबी ने लगाई है ना, यही बात। तो अब ये बात है, और ले गए हुजूर को। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, चलो ठीक है, अगर आप न्यास करें तो गरीबों को खिलाएं, अमीरों को मत दावत दें। आपको क्या हक पहुंचता है, आप हमें क्यों कहते हैं इसको नहीं बुलाएं उसको नहीं बुलाएं। हुजूर से बढ़कर भी कोई अमीर है। साहबी रसूल मां के नाम के कुएं के इफ्तिताह के लिए हुजूर को ले जा रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूं कि हुजूर कहीं जाएंगे तो कभी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जाएंगे? आप मुझे बताएं। हुजूर फरमाते हैं, जो काम का आगाज करो कैसे करो, बिस्मिल्लाह से करो। हुजूर ने जूता पहना तो बिस्मिल्लाह का, जूता उतारा तो बिस्मिल्लाह का, घर से निकले तो बिस्मिल्लाह का, घर में दाखिल हुए तो बिस्मिल्लाह का। तो हुजूर कुएं पर जब खड़े हुए होंगे तब भी तो बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। हुजूर से ये तवक्को है माज़अल्लाह कि हुजूर जो कहेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे। हुजूर जहां जाते थे बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखते थे। तो हुजूर गए, कुआं सामने, हुजूर ने पढ़ी क्या, बिस्मिल्लाह। तो बोलो, वो कुआं सामने रख करके हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कुरान की आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलिए। कुआं सामने था, क्या फरमाया, ये कुआं उम्मे साद का है, ये साद की मां के लिए, और जब तक लोग इससे पानी पीते रहेंगे साद की मां को इसका सवाब मिलता रहेगा। और हुजूर ने पानी पिया, और सहाबा ने भी पिया, मालदारों ने भी पिया, गरीब ने भी पिया। तो इससे मसला पता चल गया कि अगर बुजुर्गों के नाम की सबील या इसाले सवाब की न्याज हो तो उसको गरीब भी खा सकते हैं और अमीर भी खा सकते हैं। ये बात हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आखिरी बात, फिर मैं अपने अस्द उन्वान की तरफ आऊं। ये मौलाना ने मुझे कहा कि आप वजाहत कर दें थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो अपने नौजवान भाइयों की इस्लाह की बात कर दूं ताकि इनके जहन से सारा गुबार छट जाए। और अल्लाह ने जिनको हिदायत दी, जिनके दिलो दिमाग में शैतान नहीं बैठा, मैं समझता हूं इतनी हदीस सुन के, कुरान की आयत सुन करके कोई पागल नहीं हुआ कि इनकार करेगा। मुसलमान तो कभी कुरान हदीस का इनकार कर भी नहीं सकता। लेकिन बात इतनी है कि अब ये खाने से कुछ लोग कहते हैं हम नहीं खाते। हालांकि ये बात सिर्फ कहने की है कि हम नहीं खाते, लेकिन लोग खाते भी हैं। बहरहाल अगर कोई नहीं खाता है कोई बात नहीं, नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिस खाने पर कुरान पढ़ दिया जाए, जिस खाने पर कुरान पढ़ दिया जाए उसको शैतान नहीं खा सकता। ये किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अब मेरे भाइयों, आप कुरान पढ़ी हुई आयतों का खाना अगर नहीं खाते, मैं कसूरवार नहीं है। हुजूर ने आपके बारे में क्या कहे आप इतनी बात जाने। अरे नादान, सूद का आया हुआ खाता है? सूद का आया हुआ खाए, साड़ी के गफले का खाए, बैतुल माल का खाए, और कुरान पढ़ा हुआ ना खाए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा हुआ ना खाए तो सूद नीचे उतरता है,
बैतुल माल का पैसा नीचे उतरता है, हराम का माल नीचे उतरता है, रिश्वत का माल नीचे उतरता है, कुरान पढ़ा हुआ नीचे क्यों नहीं उतरता? कसूर तेरा नहीं है। हुजूर कह रहे हैं जरा आईना देख, हदीस के अंदर आईना देख और अपना चेहरा देख। आका ने फरमाया जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाए वो शैतान के हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो आप किस कैटेगरी के इंसान है मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों? तो इसलिए हम बुजुर्गों की न्याज करते, उनका जश्न मनाते। अब आपके समझ में आई बात? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।